हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2 का सी। ठीक है, जो 2 के सी में आपको दिया है त्रिघात बहुपद जो दिया है, त्रिघात सॉल्व करना है उसमें। अभी द्विघात पढ़ रहे थे, द्विघात का मूलों का योग, गुणनफल, ये सब पढ़ रहे थे। अभी अगले चैप्टर में आपको त्रिघात पढ़ना है, 3 घातों का समीकरण दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल कैसे देता है इस पे सवाल। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ पूछते हैं अधिकतर। समीकरण दिया रहेगा, उसका मूल भी दिया रहेगा। पूछेगा कि इसको सत्यापित कीजिए कि ये इसका मूल है। ठीक है, और ज्ञात कीजिए कि इसका मूलों का गुणनफल, या सत्यापित कीजिए कि मूलों का गुणनफल योगफल सही है। तो त्रिघात समीकरण ऐसे दिया रहेगा। ये त्रिघात समीकरण है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर जी। ये त्रिघात समीकरण मूल दिया रहेगा। पूछेगा कि इसको सत्यापित कीजिए कि ये इसका मूल है। तो 3 मूल दिए रहेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। 3 मूल दिए रहेंगे। तो हम जैसा कि बताएं कि मूल तभी होगा जो शून्य मान जिसको बोलते हैं, इसका मान उठा के इसमें रख देंगे, 0 हो जाएगा, तो यानी इसका मूल है। दूसरे का भी मान उठा के इसमें रखेंगे x के स्थान पे, वो 0 हो जाएगा, तो यानी वो भी मूल है। तो अगर सत्यापित करने के लिए बोले तो तीनों मूल इस समीकरण में रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे हाँ या ये इसका मूल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसके गुणनफल के हिसाब से ज्ञात करना है। जैसे योगफल और गुणनफल तो होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है, b मतलब ये, a मतलब ये। b के स्थान पे जो भी रहेगा, यहाँ अंक में रहेगा 2, 4, 6 जो भी रहेगा यहाँ रखेंगे। ठीक है, दूसरा देता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये देता है। तो इसका देखिए, ये -b/a, ये c/a होता है। ठीक, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ये तीनों फार्मूलों का इसमें यूज होना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि जो मूल दिया है उसको सत्यापित कीजिए कि ये इस समीकरण का मूल है। तो जैसे द्विघात समीकरण में हम लोग सॉल्व करते थे, अगर उसको रखने पे समीकरण 0 हो जाता था तो हम बोल देते थे हाँ ये इसका मूल है। तो 3 मूल दिए रहेंगे, इसमें रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे आता ये तीनों इसके मूल हैं। उसके बाद कहेगा कि इसका जांच कीजिए। जांच का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब ये अल्फा बीटा गामा एक साइड रखेंगे, और उसके बाद b/a एक साइड रखेंगे। दोनों पक्ष बराबर आएंगे, मतलब ये सही रहेगा। ये भी ऐसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। ये अंक में रहेगा, सबको करना है। अभी हम सवाल बताएंगे, एक सवाल बताएंगे, वैसे सारे सवाल होंगे। तो उसको इस दूसरे तरीके से भी सत्यापित करना है और तीसरे तरीके से भी। तो 3 तरीके से ये सत्यापित करना है, मूल को सत्यापित करना है कि हाँ ये इसका मूल है, तो वो 0 हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, यही आपको करना है। और कभी कभी मूल दिया रहेगा, कहेगा इसको समीकरण बनाइए या त्रिघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मूल दिया है, तो मूल मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा। तो होता है उसका x³, इसका ये व्यापक समीकरण होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये व्यापक समीकरण। अगर मूल दिया रहेगा तीनों, तो इससे समीकरण याद कर सकते हैं। ठीक है, मूल मतलब अल्फा बीटा और गामा दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यही निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल के यहाँ रख देंगे, ये निकाल के यहाँ रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर यहाँ रख देंगे, तो वो समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल दिए हैं इस पर, तो इस समीकरण के द्वारा भी हम लोग अगर मूल दिया है तो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये व्यापक समीकरण और ये तीनों जो है सत्यापित करने के लिए फार्मूला है। ये इतना चीज़ पता रहेगा तो 3 का सी जो है आराम से लगा सकते हैं।
ठीक है, सॉरी 2 का सी, ठीक है, 2 का सी आराम से सब लगा सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हम 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बाकी इस चीज़ को नोट करके देख लीजिएगा, ये आपके बुक में शायद नहीं दिया होगा तो इस समीकरण को नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, पूछ रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। मतलब सत्यापित कीजिए कि ये जो तीनों मान दिए हैं ये इसके शून्यक हैं। तो शून्यक है मतलब एक एक का मान उठा के रखेंगे, 0 हो जाएगा तो शून्यक है। आगे भी दिया है इसमें कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। संबंध मतलब वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो भी पाई होता है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 रखने पर, 2 रखने पर अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मान शून्यक मान है। तो रखेंगे यहाँ पर, इसी में रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे देखिए 2 इंटू x के स्थान पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में पहले ऐसे लिखेंगे फिर उसके बाद गुणा करके 8 लिखेंगे दूसरे लाइन में। ठीक है, तो हम कर दे रहे हैं प्लस x² मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब 1/2 अब प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये 1 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 अब प्लस 2, ये हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ 1 प्लस 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 10 अब प्लस यहाँ 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे 8 और 9 1 10, 10 माइनस 10 और बटे 4 बराबर 0/4 मतलब 0 हो गया। तो अब कहेंगे कि अतः ये 1/2 इस समीकरण का शून्यक मान है या मूल है। इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रखेंगे 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ 2 प्लस 1 माइनस 5 अब प्लस 2, ये 2 और 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। इसको भी लिखेंगे अतः 1 इस समीकरण का शून्यक मान है। इसी प्रकार -2 को भी रख लेंगे, लिखेंगे अतः ये शून्यक मान है। ठीक है, तो ये हो गया सत्यापित कि ये इसका शून्यक मान है कि नहीं है। अगर 0 आ गया तो शून्यक मान है और 0 नहीं आया तो शून्यक मान नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये तीनों शून्यक मान है। इसी प्रकार 2 को भी रख लेंगे। ठीक है, आगे कहा है कि इनका योगफल और गुणांकों के बीच भी संबंध सत्यापित कीजिए, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए उनके गुणांकों के बीच में क्या होता है, हम लोग जानते हैं फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा यानी 1/2 प्लस बीटा मतलब 1 और गामा मतलब -2 बराबर b क्या है, यहाँ पर 1 है, ये a है, ये यहाँ b रहेगा, ये c रहेगा, ये d रहेगा। तो यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे -1/a मतलब 2। ठीक है, दोनों पक्ष देखेंगे बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 -2 1 यहाँ -1 हो जाएगा बराबर -1/2। ठीक, ये हो जाएगा। ये देखिए इसको घटाएंगे या एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए 2 कम 2 में से 1 जाएगा, -1/2 बराबर -1। लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये यानी ये सही है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। इससे भी देखेंगे तो देख लीजिए, अल्फा यानी 1/2 गुणे बीटा मतलब 1, ठीक है, प्लस बीटा मतलब 1 गुणे गामा मतलब -2 प्लस गामा मतलब -2 और गुणे अल्फा मतलब 1/2 बराबर c/a। c मतलब 5, a मतलब 2, दोनों साइड मान बराबर होने चाहिए। तो ये देखिए 1/2 आएगा माइनस इसका गुणा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 पड़ जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा बराबर 5/2। तो ये देखिए
वो 1/2 ये हो जाएगा -3 बराबर 5/2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 बराबर 5/2। ये यहाँ पर एक चीज भूल गए, देखिए यहाँ माइनस रहेगा, सी का मान कितना है -5, तो ये माइनस लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। ये आपका 3 दूनी 6, -6 में से एक जाएगा तो -5, तो ये LHS बराबर RHS। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक और है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/E। इसका भी मान रख लेंगे, दोनों साइड बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार से इसको भी सत्यापित करना है, मतलब ये योगफल और उनके गुणकों के बीच में सत्यापित करना है। तो मूल कैसे सत्यापित करना है, उसमें मान रख के 0 करना है तो मूल सत्यापित हो जाएगा। और इसको सत्यापित करने के लिए वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले सवाल में पहला और दूसरा इसी टाइप से लगेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं सवाल। दूसरे सवाल में देखिए, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मुझे त्रिघात समीकरण जो है वो ज्ञात करना है। दिया क्या है कि शून्यकों का योग और 2 शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और 3 शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, 7 और 14 दिया, 2 -7 और 14 दिया। तो मतलब दिया क्या है, देखिए ये दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया है आपका -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है -14, ये दिया। तो हम एक समीकरण लिखाए थे कि अगर शून्य मान दिया हो, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ये उसका समीकरण कैसे ज्ञात करना है, तो ये है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये समीकरण है, इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए x³ माइनस इसका मान कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस इसका मान कितना दिया है -7। ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ -7x, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मान -14, तो माइनस प्लस 14, ये आपका समीकरण हो जाएगा, त्रिघात समीकरण, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये है आपका। तीसरे सवाल में देखिए, तीसरे सवाल में दिया है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक मान दिए हैं a माइनस बी ए, ये मतलब ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो कह रहा है a और b का मान याद करना है, तो a और b का मान, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/e। ठीक है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी a माइनस बी प्लस a प्लस b बराबर -b/a। b मतलब क्या है, यहाँ -3 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 और बटे a का मान 1 दिया है, तो खाली इसको ऐसे कर सकते हैं। ये b से b कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 3a बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, ये हो गया a का मान। ठीक है, b का मान ज्ञात करना है। आगे देखिए, हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है क्या -d/a। d मतलब इतना है 1, a मतलब यहाँ 1, -d/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है a माइनस बी, बीटा का मान a, और यहाँ हो गया a प्लस बी, ये हो गया गामा का मान बराबर -1। तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b² और बाहर a बराबर -1। तो a का मान तो ज्ञात है आपको, यहाँ उठा के रख दीजिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1,
एक का स्क्वायर एक होगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर -1। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर -1। एक को इस साइड कर लीजिएगा, बी को उस साइड, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 + 1 बराबर बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। इसको प्लस और माइनस में भी ले सकते हैं। तो ये रहा बी का मान और ये रहा ए का मान। ठीक है, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में क्या दिया है, x³ + 9x² + 20x + 12 करा इसको शून्य को ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल जब भी दिया रहा है, त्रिघात समीकरण दिया रहा है, कहेगा इसको शून्य को ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करना है। दिया है x³ + x² x³ + 9x² + 20x + 12। ठीक है, करा इसके शून्य को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान देना है कि इसके शून्य को ज्ञात करने से पहले हमें एक शून्यक पता होना चाहिए। अगर एक शून्यक पता रहेगा तो आसानी से तीनों शून्य ज्ञात कर सकते हैं। एक शून्यक देखिए यहीं से निकालना है, इसका गुणनखंड करना है। 4 × 3 होता है, 4 × 3 = 12, या ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं 2 × 2 × 3। तो एक बार हम क्या करेंगे, +2 रखेंगे, ये 0 होगा कि नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो एक शून्य का मान मुझे पता हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो -2 रखने पे देखेंगे कि वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका गुणनखंड ही बताएगा कि कौन सा शून्य का मान। एक शून्य का मान मिल जाएंगे तो हम सब निकाल लेंगे। तो 2 रखने पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सब प्लस में है, तो 0 होने की संभावना ही नहीं है। कहां से 0 हो जाएगा भाई, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, सबको जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये -2 का क्यूब करेंगे तो -8 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 9 36, यहाँ माइनस गुणा करेंगे -2 का तो यहाँ हो जाएगा -40 और यहाँ हो जाएगा +12। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, माइनस वाला माइनस में जोड़ लेंगे, प्लस वाला प्लस में। देखिए ये माइनस वाला जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -48 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +48, यानी 0 हो जाएगा। मतलब मेरा एक मूल है अल्फा इक्वल टू, मुझे पता चला गया -2। ठीक है, एक मूल पता चल गया। अगर इसको इस साइड करेंगे, या x बराबर 2, एक निकल गया मान, 3 मान आना है, तो इसको इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2 = 0। सबसे पहला काम यही करना है आपको, एक मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात होता है, जो लास्ट में रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे, एक बार प्लस वाला रखेंगे मान, अगर 0 आ गया ठीक है, नहीं तो माइनस वाला रखेंगे। ठीक है, अगर जिस पे 0 हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे। तो x बराबर -2 रखने पे 0 हो गया, इसको इस साइड करेंगे x + 2, x + 2 से इसमें भाग देना है। जब भाग दे देंगे तो वो द्विघात समीकरण में उसका भागफल आएगा। उस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, 2 मान वहां से आ जाएंगे। एक मान यहां से मिल गया आपको, 2 मान और ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे भाग कैसे दिया जाता है। भाग हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। तो x + 2 से भाग देना है, x + 2 से किसमें भाग देना है, इसमें x³ + 9x² + 20x + 12। ठीक है, इससे भाग देना तो कितना, देखिए इसको काटना है तो कितना के यहाँ रखेंगे, x² रखेंगे, x² गुणा यहाँ करेंगे तो x³, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, ये घटा देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7x² + 20x लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार ले जाएंगे, 7x बार ले जाएंगे, 7x का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 7x², फिर इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 14x, घटा देंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा 6x, फिर यहाँ 12, अब कितनी बार ले जाएंगे 6 बार, +6, यहाँ हो जाएगा 6x और 2 में गुणा करेंगे तो 12, ये भी कट जाएगा। अब मुझे मिल गया है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण को सॉल्व, एक मान यहां से मुझे मिल गया है, ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, 2 मूल यहां से मिल जाएंगे, क्योंकि त्रिघात है तो 3 मूल होना है उसका। इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे x², 7x को लिखेंगे 6x + x
प्लस 6। द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते थे बताए थे वैसे ही सॉल्व करना है। इसका गुणा यहाँ करना है 6x², गुणा करने पे आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे यहाँ 7x होना चाहिए। तो 6x का गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन x, तो x + 6 ये बचा। इन दोनों में कॉमन 1, x + 6 ये बचा। एक क्वेश्चन हो जाएगा x + 1, एक क्वेश्चन हो जाएगा x + 6। तो ये देखिए, ये इसको जीरो करेंगे तो x बराबर -1, इसको जीरो करेंगे तो x बराबर -6 और एक मान यहां से x बराबर -2। ये हो जाएगा तीनों मूल। तो जब भी त्रिघात समीकरण दिया रहे इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले को गुणनखंड करेंगे, उसमें से एक मान उठा के प्लस वाला भी रखना है और माइनस वाला। प्लस वाला रखेंगे, अगर जीरो आ गया तो उसी पे काम हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो -2 रख दिए। जिस पे जीरो हो जाएगा वो मेरा एक मूल हो जाएगा। फिर उसको प्रच्छादन करके उससे क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। भाग जब हो जाएगा तो जो मेरा भागफल आएगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, दो मूल यहां से निकल जाएंगे, तो तीनों मूल अल्फा बीटा गामा निकल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यक a है। शून्यक a है तो करा a का मान ज्ञात करना है। शून्यक a है मतलब a का मान उठा के इसमें रखना है, तो ये जीरो हो जाना चाहिए अगर शून्यक मान है तो यहां लिखेंगे समीकरण में x बराबर a रखने पर रखेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए। तो यहां रखेंगे a³ + a × a² + a + 3 बराबर जीरो हो जाना चाहिए। ये x के स्थान पे रखेंगे क्योंकि ये क्या है, शून्यक मान है। शून्यक मान है तो इसमें रखने पे जीरो हो जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका a³। ये क्या हो गया आपका, यहाँ माइनस रहेगा, -a³ + a + 3 बराबर 0। ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला माइनस वाला है। 3 उस साइड करेंगे तो a बराबर कितना, -3। यही पूछा है कि a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर कितना आ गया, -3। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जैसे चौथा क्वेश्चन आपको बताया है सेम वैसे ही आपको लगाना है। क्या करना है, देखिए दिया है कि x³ -5x² -2x + 24 कह रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। 12 दिया है तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 और 4 रहेगा। ठीक है, तो दो शून्यक दिया है, अगर आप तीसरा शून्य याद करिए तो हमें क्या करना है, जैसे अभी पीछे वाला सवाल लगाए थे वैसे ही करना है। तो दो शून्य का गुणनफल ये है, तो 3 इसमें रखते हैं, देखते हैं ये जीरो हो जाता है कि नहीं। देखेंगे यहाँ 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -2 × 3 + 24। 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 45 -6 + 24। माइनस वाला माइनस गुणा करेंगे यहाँ 51 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो प्लस 7 × 4 = 11, 4 × 5, मतलब ये देखिए जीरो हो गया। इससे मतलब ये है कि ये 3 इसका मूल है, यानी x बराबर 3 रखने पे ये जीरो हो जा रहा है। तो x इधर करेंगे तो -3। अब क्या करेंगे, x -3 से इसमें भाग दे देंगे, जैसे पीछे की जो बताया अभी। भाग देने पे यही होगा, x -3 से भाग देना है किसमें, x³ -5x² -2x + 24। कितनी वाले जाएंगे, x² बार, यहाँ हो जाएगा x³, इसका गुणा यहाँ होगा तो -3x घात स्क्वायर, घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा, आएगा -2x² -2x। इसमें गुणा करेंगे तो कितना, -2x बार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2x²। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो +6x, घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 6 2 8x +24। ठीक है, माइनस में। अब क्या करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे, -8 बार, तो -8x और -8 × -3 +24, ये कट जाएगा। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है
2 मूल वहां से मिल जाएंगे, मतलब 1 मूल ये हो गया, 2 मूल और ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। गुणा करने पे कितना 8x² आया, जोड़ने घटाने पे -2x, तो 4 दूनी 8x, 4 में से 2 जाएगा 2, x² -4x प्लस 2x -8, इन दोनों में कॉमन x, x -4, इन दोनों में कॉमन +2 x -4, एक कोष्टक में x +2, अगले कोष्टक में x -4, ये हो जाएगा। एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको, x बराबर -2, x बराबर ये हो जाएगा 4, और ये x बराबर 3, ये तीनों मूल हो जाएंगे। तो जैसे पीछे क्वेश्चन बताते वही सेम क्वेश्चन है, इसमें एक अलग से दे दिया कि 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो 12 दिया भी है, नहीं दिया है, हम इससे भी निकाल सकते थे, तो 12 दिया है, अच्छी बात है, 3 चौक 12, 3 एक बार रख लेते हैं, नहीं आता तो -3 रख के देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 2 का सी 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन लगवा दिए हैं, आप लोग डी भी लगा लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देख के पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर करते रहिए कि रिवीजन क्लास चल रहा है, आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।